नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की, जिसे कहते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का पूजा विधान क्या होगा, जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करेंगे और उनसे किस तरह के वरदान प्राप्त होंगे, इन विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। आपके प्रश्नों पर बात भी करेंगे और आपके राशियों का हाल भी आपको बताएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। भगवान कृष्ण की जब भी आप पूजा कर रहे हैं उसमें तुलसी दल का प्रयोग जरूर करें। जो भी उन्हें समर्पित करें उसमें 2 तुलसी के पत्ते डालें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान कृष्ण को भोग नहीं लगेगा और पूजा संपूर्ण नहीं होगी। सबसे पहले जानते हैं कि जन्माष्टमी का महत्व क्या है और अर्थ क्या है। देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। चूंकि अष्टमी को जन्म हुआ था, इसीलिए इसको जन्म की अष्टमी या जन्माष्टमी कहते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था, इसीलिए जन्माष्टमी के निर्धारण में अष्टमी तिथि का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मना करके आप अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। और जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, ऐसे लोग जन्माष्टमी की पूजा से विशेष लाभ पा सकते हैं। इस बार जन्माष्टमी का जो संयोग बन रहा है वो 30 अगस्त को बन रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, संपत्ति का लाभ होता दिख रहा है, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, नए कार्य की शुरुआत होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, धन खर्च परेशान कर सकता है, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य साथ निभाएगा 60%। जन्माष्टमी आप जब भी मनाएंगे तो आपको भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति चाहिए होगी, जिसकी आप पूजा उपासना करेंगे। तो भगवान कृष्ण की मूर्ति का चुनाव कैसे करेंगे, किस तरह की मूर्ति ले आएंगे? देखिए, सामान्यतः जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की स्थापना और आराधना की जाती है। आप अपनी आवश्यकता और मनोकामना के आधार पर जिस स्वरूप को चाहें वो स्थापित कर सकते हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए राधा कृष्ण की स्थापना करिए। संतान प्राप्ति के लिए, संतान के कल्याण के लिए बाल कृष्ण की स्थापना करिए। और सभी मनोकामनाओं के लिए बंशी वाले कृष्ण की स्थापना करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। जन्माष्टमी के दिन शंख और शालिग्राम की स्थापना भी अगर आप चाहें तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, कोई बहुत बड़ी समस्या इस समय हल हो जाएगी आपकी। धन का बड़ा लाभ होता दिख रहा है और इस समय आपके करियर में सुधार की संभावना भी बन रही है। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%।
सिंह राशि, संपत्ति का लाभ हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य साथ निभाएगा 80%। कन्या राशि, संतान की उन्नति होगी, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा 75%। जब जन्माष्टमी मनाई जाती है तो उसमें भगवान कृष्ण का विशेष श्रृंगार होता है। तो आखिर इनका श्रृंगार कैसा होगा? भगवान कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का खूब प्रयोग करें, पीले रंग के वस्त्र, गोपी चंदन और चंदन की सुगंध से इनका श्रृंगार करें। इनके श्रृंगार में काले रंग का प्रयोग ना करें। अगर आपको वैजयंती के फूल मिल जाएं तो इनको भगवान कृष्ण को अर्पित करना सर्वोत्तम रहेगा। ज्यादा से ज्यादा फूलों का प्रयोग करके भगवान कृष्ण का अगर श्रृंगार करें तो बहुत अच्छा होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। रेशमा जी ने महाराष्ट्र से हमें प्रश्न लिखा है। इनकी जन्म तारीख है 1 जून 1985। जन्म का समय है 10:10 रात को और जन्म स्थान है थाने, महाराष्ट्र। ये लिख रही है कि मेरा विवाह होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कब होगा, क्या मैं मांगलिक हूं? रेशमा, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है तुला। महादशा आपकी बुध की और अंतरदशा आपकी राहु की चल रही है दिसंबर 2023 तक। आपकी कुंडली में विवाह में अत्यंत विलंब का योग तो बनता है, लेकिन शादी होने की संभावना भी जरूर बनती है। और 2021 के अंत में या 2022 के आरंभिक समय में आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुंडली में सप्तम स्थान में मंगल बैठा है। बिल्कुल आपकी कुंडली मांगलिक है। जब भी विवाह करेंगे कुंडली मिला करके सोच समझ के विवाह करेंगे। आपने एक मोती पहना हुआ है, वो आप पहने रहें। साथ में एक पीला पुखराज वजन में लगभग 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। और हर बुधवार को एक बार पार्वती मंगल का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जानते हैं कि भगवान कृष्ण को किस तरह का भोग समर्पित करेंगे। देखिए, भगवान कृष्ण को पंचामृत जरूर अर्पित करें और उसमें तुलसी के 2 पत्ते डालें, गंगा जल भी डालें। मेवा, माखन और मिश्री का भोग भी भगवान कृष्ण को लगाएं। कहीं कहीं पर धनिये की पंजीरी भी अर्पित की जाती है, अगर आप चाहें तो वो भी अर्पित कर सकते हैं। पूर्ण सात्विक भोजन बनाइएगा इस दिन। भोजन में तमाम तरह के व्यंजन होने चाहिए जो भगवान कृष्ण को अर्पित किए जाएंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। धन की स्थिति बेहतर होती जाएगी। नए काम की शुरुआत इस समय हो सकती है। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। करियर की स्थिति में सुधार होगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य साथ निभाएगा 65%। अब जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे कैसे, उसका तरीका क्या होगा, ये भी जान लेते हैं। प्रातः काल स्नान करके जन्माष्टमी वाले दिन व्रत का या पूजा का संकल्प लें।
दिन भर जल ग्रहण करके, लिक्विड ग्रहण करके या फल ग्रहण करके उपवास रखें, सात्विक रहें। मध्य रात्रि को लगभग 11:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में भगवान कृष्ण की धातु की प्रतिमा, मेटल की प्रतिमा हो, चांदी की मूर्ति हो, तो उसको किसी पात्र में रखें। पहले उस मूर्ति को दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शक्कर से और अंत में घी से स्नान कराएं। इसको कहते हैं पंचामृत स्नान। इसके बाद जल से स्नान कराएं। तत्पश्चात पीतांबर यानी पीला वस्त्र, फूल और प्रसाद अर्पित करें। ध्यान रखें कि जो आप पंचामृत से स्नान कराएंगे या जो चीजें उनको अर्पित करेंगे वो शंख में डालकर अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। और जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को स्नान कराएगा, उनकी पूजा करेगा, वो काले या सफेद वस्त्र धारण नहीं करेगा। तो जब आप भगवान कृष्ण को स्नान करा लें, पीले कपड़े पहना लें, उन्हें झूले में बैठा दें और उसके बाद अपनी मनोकामना के हिसाब से मंत्र का जप करें। वैसे मैं ये कहूँगा कि ऐसी स्थिति में मधुराष्टक का पाठ करना बड़ा अच्छा होता है। अंत में प्रसाद ग्रहण करें और लोगों में प्रसाद बांटें। इस सरल तरीके से आप जन्माष्टमी का पर्व मना सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, काम का बोझ कम होगा, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जीवन साथी से विवाद से बचें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 70%। बात करेंगे आज के सलाह की, लेकिन उसके पहले आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। किंशुक बनर्जी ने हमें सवाल लिखा है पश्चिम बंगाल से। जन्म की तारीख है 14 फरवरी 1985। जन्म का समय है 5:35 सवेरे और जन्म का स्थान है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। ये लिख रहे हैं कि नौकरी छूट गई है, भविष्य में नौकरी मिलने की क्या संभावना है और आने वाले समय में भविष्य कैसा रहेगा। किंशुक जी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और राशि बनती है वृश्चिक। महादशा सूर्य की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है फरवरी 2022 तक। सबसे पहले बता दूं कि 7 नवंबर से लेकर के 21 फरवरी 2022 के बीच में आपको बेहतर नौकरी मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में आपका भविष्य ठीक है, भविष्य में आप विदेश जाकर के भी नौकरी करेंगे, ये संभावना कुंडली में बनती है। क्या करना चाहिए? एक पन्ना बनवा करके लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को आप धारण करें और नित्य प्रातः रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय का 108 बार जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपने अपने घर में लड्डू गोपाल की स्थापना की है तो इनकी मर्यादा का ध्यान रखें। घर को पूरी तरह से सात्विक रखें, उनकी ऐसे ही देखभाल करें जैसे छोटे बच्चे की जाती है और ऐसा करना आपके लिए जरूरी है। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।